ईरान में तख्ता पलट होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई ईरान से फरार होंगे। अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। 2 हफ्ते से दुनिया भर में यही चर्चा चल रही है। सरकार के खिलाफ ईरान में सदी का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ईरान के शहरों से लेकर कस्बों तक क्रांति की गूंज सुनाई दे रही है और इस सब के बीच दुनिया अमेरिका की तरफ टकटकी लगाए हुए देख रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार साफ साफ कह चुके हैं कि अमेरिका की सेना ईरान में कार्रवाई करने के लिए तैयार बैठी हुई है। लेकिन अब बात गंभीर हो चुकी है। ईरान में प्रदर्शन के दौरान मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो दूसरी ओर अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने के लिए कह दिया। सवाल यह है कि क्या आज की रात अमेरिका ईरान के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने वाला है, और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसे जानने के लिए इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को गौर से देखें। अमेरिका का मिसौरी एयरबेस, जहां से 2 B-2 बॉम्बर उड़ान भरते हैं। अमेरिका के सबसे ताकतवर बम वर्षक विमान मिशन पर उड़ान भर चुके थे। मकसद था ईरान पर बारूद बरसाना। और जिस वक्त आधी दुनिया नींद के आगोश में थी, उसी वक्त अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने ईरान में कई ठिकाने तबाह कर दिए थे। Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. ऐसा ही हुआ था, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। उस रात जब अमेरिका ने चंद घंटे में ही ईरान की सारी हेकड़ी हवा कर दी थी। पिछले साल जून का महीना था जब ट्रंप ने खामेनेई की सत्ता को सदी का सबसे बड़ा सबक सिखाया था। अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के बियावान और सुनसान इलाके में बने एटमी ठिकानों की सुरंगें तक तबाह कर दी थी। सवाल यह है कि क्या एक बार फिर अमेरिका के B-2 बॉम्बर ईरान पर बारूद बरसाने वाले हैं? क्या आज रात अमेरिका ईरान के सत्ताधारी ठिकानों को निशाना बनाएगा? क्या ईरान में सुप्रीम लीडर खामनेई के खेल के खात्मे की घड़ी आ चुकी है? ईरान का जो हाल है, जैसा बवाल है, उसे देखकर दुनिया सहमी हुई है। 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है। हमारी सरहद से करीब 3000 किलोमीटर के फासले वाला मुल्क नॉन स्टॉप सुलग रहा है। तेहरान की सड़कों पर इस इंसानी सैलाब को देखिए। अंदाजा लगा लीजिए कि ईरान की जनता खामेनेई से किस कदर खार खाए बैठी है। नौजवान हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, कौन नहीं है इस भीड़ में। लोग अयातुल्लाह के खिलाफ मुल्ला ईरान छोड़कर जाएं और तानाशाह की मौत जैसे नारे लगा रहे हैं। इन नारों को खामोश करने के लिए खामनेई के वर्दी वाले सरेआम गोलियां दाग रहे हैं। सत्रह दिन से ईरान में आक्रोश की जो आग लगी है, उसने कई घरों के चिराग बुझा दिए। खामेनेई के शागिर्दों की गोलीबारी में अब तक 650 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 9 बच्चे शामिल हैं। तेहरान से लेकर इस्फहान और मशहद तक सड़कें बेजान इंसानी जिस्मों के ढेर से पटी पड़ी हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि अब अमेरिका के लिए फैसले की घड़ी है, क्योंकि ट्रंप कह चुके हैं कि खामेनेई ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। Have they crossed your red line yet to trigger a response? Well, no, they're starting to, it looks like, and
there seem to be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent, if you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it. And we're looking at some very strong options. प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया है ईरान पर मार पड़ेगी, करारी मार पड़ेगी, अमेरिका बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका क्या करेगा? व्हाइट हाउस में इसी पर माथापच्ची जारी है। खामेनेई को सत्ता से हटाने के लिए अमेरिका के पास क्या ऑप्शन है? पहला तो यह कि अमेरिका ईरान की सत्ता पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना सकता है। दूसरा ये कि ईरानी फौज के ठिकानों पर साइबर अटैक किया जा सकता है। तीसरा ये कि अमेरिका ईरान के सत्ता के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर सकता है। जिस तरह से अमेरिका की तैयारी है उसमें तीसरा ऑप्शन ही सबसे आसान नजर आ रहा है। अमेरिका की फौज तेहरान में स्पेशल ऑपरेशन कर सकती है। ईरान के सैन्य ठिकानों पर B-2 बॉम्बर से बारूद बरसाए जा सकते हैं। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने ऐसा ही कहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर व्हाइट हाउस के अफसर तक एक ही बात कह रहे हैं, वो ये कि ट्रंप ईरान को छोड़ेंगे नहीं, सबक सिखाकर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। खामनेई को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन क्या वाकई ये इतना आसान है? अमेरिका की धमकियों के बीच ईरान में भी मोर्चेबंदी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। साफ है कि अमेरिका ईरान पर हमले की पूरी तैयारी कर चुका है, इसलिए ईरान ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। ईरान की तरफ से कह दिया गया है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो इलाके में मौजूद सभी अमेरिकी मिलिट्री बेस, शिप्स टारगेट पर होंगे। अमेरिका के मिडिल ईस्ट में 8 सैन्य ठिकाने हैं: बहरीन, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। मौजूदा वक्त में अमेरिका के मिडिल ईस्ट में 40,000 से 50,000 सैनिक तैनात हैं। ये सैनिक बड़े अस्थायी सैन्य ठिकानों और छोटे फॉरवर्ड बेस दोनों में तैनात हैं। जिन देशों में सबसे ज्यादा अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं उनमें कतर, बहरीन, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब शामिल हैं। कतर और कुवैत में अमेरिका के 13,000 हजार सैनिक हैं। बहरीन, इराक और यूएई में भी अमेरिकी फौज की अच्छी खासी फौज मौजूद है। लेकिन सवाल यह है कि युद्ध के हालात में क्या ईरान अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने की हैसियत रखता है? सैन्य ताकत के मामले में ईरान अमेरिका के सामने बित्ती भर का मुल्क है, यानी ईरान अमेरिका के सामने कहीं नहीं ठहरता। लेकिन ईरान के पास बेहतरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी है। अमेरिका की धमकियों के बीच ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को पूरी तरह एक्टिवेट कर दिया है। ये अंडरग्राउंड ठिकाने पहाड़ों के नीचे बने हैं, जहां से बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें कभी भी लॉन्च की जा सकती हैं। ईरान की सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल मानी जाती है खुर्रमशहर 4। ये 2000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है जो मैक 8 की रफ्तार से उड़ती है। दूसरे नंबर पर आती है फतेह 2। इसे ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। इसकी रफ्तार मैक 15 तक बताई जाती है, यानी करीब 17,890 किलोमीटर प्रति घंटा। 1400 किलोमीटर रेंज वाली यह मिसाइल इतनी तेज है कि मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे रोकने में नाकाम माने जाते हैं। इसके साथ ही ईरान के पास कई तरह के बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सभी एयरबेस ईरान की मिसाइलों की जद में हैं। ऐसे में अमेरिका से जंग के हालात में ईरान इनका इस्तेमाल करने से नहीं चूकेगा। ये तस्वीर पिछले साल जून की है, जब इजरायल के हमले के बाद ईरान ने पलटवार किया था। ईरानी मिसाइलें इजरायल तक पहुंच गई थीं। ये और बात है कि इजरायल के आयरन डोम ने ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर दिया था। लेकिन ये पहली बार हुआ था जब किसी देश ने इजरायल के अंदर मिसाइलें दागी थीं। इसके साथ ही ईरान की सबसे बड़ी ताकत हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा है। पिछले महीने ही ईरान ने हॉर्मुज की खाड़ी में कई मिसाइलें दागी थीं। दिसंबर में ईरान ने हॉर्मुज की खाड़ी में बड़ी एक्सरसाइज की थी। साफ है कि अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर सकता है, जहां से दुनिया का 25% तेल गुजरता है। ऐसे में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जो कई देशों के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। यही वजह है कि ईरान में मचे कोहराम को दुनिया गौर से देख रही है। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि खामेनेई के खिलाफ भड़की गुस्से की आग का अंजाम क्या होगा। इतना जरूर है कि अगर अमेरिका मैदान में कूदता है तो सिर्फ ईरान ही नहीं
दुनिया के कई देश में भयानक उथल पुथल बन सकती है। यानी ईरान तो बर्बाद होगा ही, अपने साथ साथ कई देशों की तबाही की वजह भी बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।